हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीजेपी पार्टी जो है उन्होंने सरकार बनाई है उड़ीसा के अंदर, और क्या कारण है कि जैसे ही बीजेपी पार्टी पावर में आई उन्होंने चारों के चारों द्वार खोल दिए हैं जगन्नाथ मंदिर के। ऐसा क्या रीज़न है और टॉप प्रियोरिटी से क्यों दी गई है, सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो जगन्नाथ मंदिर है वो है आपका ओडिशा के अंदर, और ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये भगवान जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, जिसको विष्णु भगवान का रूप बताया जाता है। और यहाँ के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं बीजेपी पार्टी से मांझी, उन्होंने जैसे ही पावर संभाली, जैसे ही शपथ ली चीफ मिनिस्टर की, उसके जस्ट अगले दिन उन्होंने ये चारों द्वार खोल दिए हैं। तो जानेंगे क्या महत्व है इन चारों द्वारों का और क्या क्या नाम है इन चारों द्वारों का। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका मेंशन है कि जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन चरण मांझी, जैसे ही उन्होंने शपथ ली उसके अगले दिन उन्होंने चारों के चारों द्वार खोल दिए हैं पुरी टेम्पल के, जो कि भगवान जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से बीजेपी पार्टी ने उड़ीसा में सरकार बना ली है, और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हम पावर में आएंगे चारों के चारों गेट मंदिर के सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। अगर हम बात करें, ये जो मंदिर आपका 12वीं शताब्दी में बना था, इसको पिछली सरकार यानी बीजू जनता दल सरकार यानी नवीन पटनायक की पार्टी जो है, या नवीन पटनायक जिस समय आपके मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में इसके गेट बंद कर दिए थे, ठीक है। और इसको बाद में 9 महीने बाद ओपन किया गया था दिसंबर 2021 में। और जब ओपन किया गया उस समय 4 में से 1 गेट ओपन किया गया और 3 गेटों को ओपन नहीं किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो जगन्नाथ मंदिर जिसके गेट अभी ओपन किए हैं, ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिन्हें विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। और साथ में यहाँ पे इनके भाई की प्रतिमा या मूर्ति भी है बालभद्र की, और इनकी बहन सुभद्रा की, यानी किनकी, जगन्नाथ भगवान के भाई और बहन की भी यहाँ पे मूर्ति है। और काफ़ी पूजनीय मंदिर माना जाता है हिंदुओं के लिए भगवान जगन्नाथ का। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस मंदिर के 4 गेट हैं, और चारों अलग अलग दिशाओं के अंदर, और इन चारों गेटों के नाम अलग अलग जानवरों के नाम के ऊपर हैं। यहाँ पे अगर हम नाम देखें तो यहाँ पे जो आपका ईस्ट की साइड द्वार है यानी पूर्व की तरफ है, उसे सिंह द्वार कहते हैं। यहाँ पे आपके 2 शेर बने हुए हैं एंट्रेंस पे, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस गेट से एंट्री करते हैं मंदिर में तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी ये जो जन्म और मृत्यु का चक्कर है ये खत्म हो जाएगा। साथ में अगर आप नॉर्थ से एंट्री करेंगे तो उसको बोलते हैं हाथी द्वार, अगर आप साउथ से एंट्री करेंगे तो उसको बोलते हैं हॉर्स द्वार या असव द्वार, अगर आप पश्चिम से एंट्री करेंगे तो बाघ द्वार या टाइगर गेट उसे बोलते हैं। अब इन सारों का अलग अलग अहमियत है, अलग अलग इनकी मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप असव द्वार से जाते हैं तो आपकी जो इच्छा शक्ति है या जो लस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कौन से द्वार से, अगर आप टाइगर गेट से एंट्री करते हैं तो आपके जो धर्म है वो अच्छे तरीके से फॉलो कर पाओगे, आप जो सामाजिक व्यवहार है आपका वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप असव द्वार से जाते हैं तो ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है आपका, अगर आप असव द्वार से जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति जो है वो आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। अब बंद क्यों किया गया, ये गेट आपके बंद किए गए थे मार्च 2020 में और ओपन किए गए 9 महीने बाद दिसंबर 2020 के अंदर। और ऐसा बताया गया था कि इन गेटों को बंद करने का रीज़न है कि आपका एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा लगभग 75 मीटर, और ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीजू पटनायक सरकार ने स्टार्ट भी किया 800 करोड़ रुपए लगा के, पर वो स्टार्ट किया गया इसी साल के अंदर, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हुआ पर उसके बाद भी आपके गेट नहीं ओपन किए गए, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी ने इस बात को मुद्दा बनाया और श्रद्धालुओं को भड़काने की कोशिश भी करी, और श्रद्धालुओं की डिमांड भी थी
कि इन गेट्स को ओपन किया जाए। अब बीजेपी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया और इसी मुद्दे को बना के बीजेपी ने क्या किया, जो बीजू जनता दल सरकार है उसके ऊपर दबाव बनाया और लोगों को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, यहाँ पे जो अमित शाह हैं, जब उन्होंने रैली करी उड़ीसा के अंदर, तो बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स के अंदर, रैलीज़ के अंदर उन्होंने कहा कि जैसे ही बीजेपी पार्टी पावर में आएगी उसके कुछ घंटों बाद ही श्रद्धालुओं के लिए चारों के चारों द्वार ओपन कर दिए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे। और साथ में इन्होंने ये बात अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी ऐड करी। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि जो हमारी पार्टी ने प्रॉमिस किया था वो हमने पावर में आते ही पूरा करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बीजेपी पार्टी की सरकार आई है। और साथ में ये गेट जो ओपन किए गए हैं उस टाइम आपके जो एमएलएज हैं, एमपी हैं बीजेपी पार्टी के, वो सारे वहाँ पे जाते हैं। और साथ में 500 करोड़ रुपए का एक फंड क्रिएशन उन्होंने अनाउंस किया है ताकि वो मंदिर की सुरक्षा और सुंदरता को बरकरार रख सकें। ये सारा का सारा मुद्दा था आपका बीजू जनता दल सरकार और कांग्रेस के बीच, बीजेपी के बीच में। और अगर यहाँ पे मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँ तो आपके लिए एक अपडेट है जो आप सभी को मे भी सुननी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी अपडेट आपके सामने रख दी जाएगी। 1 सेकंड का समय जो है मुझे दीजिए। ये आ चुका है भाई अपडेट आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे अचीवेक्स एकेडमी जो है वो आपके लिए अनाउंस कर रहा है जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर आईएएस और एचसीएस। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए जीएस फाउंडेशन कोर्स अनाउंस हुए हैं और एचसीएस के लिए। साथ में अगर आप एनडीए का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनडीए के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 2025 के लिए। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये चलेंगे 30 जून तक। और 30 जून तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं और आप हॉस्टल फीस अपनी पे करेंगे, बाकी कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फुल फीस आपसे पे करवाई जाएगी। आईआईटी जेई के लिए फाउंडेशन प्री फाउंडेशन बैचेस आपके 9th क्लास से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप 9th में हैं तो प्री फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें, और अगर आप 11th में हैं तब फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम के बैचेस आपको मिलेंगे। नीट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप 8th में हैं या अदर क्लासेस में हैं तो ओलंपियाड, एनटीएससी और ये सारे के सारे ट्यूशन्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब आते हैं एक चीज़ और के ऊपर, ये जो आपकी कंपटीशन की मैंने बताई है अभी, आईएएस, एचसीएस, ये सारे कोर्सेज चलते हैं आपके आईएएस स्टडी सेंटर के द्वारा। और बाकी जो कोर्सेज मैंने बताए हैं ये अचीवेक्स एकेडमी के द्वारा। अचीवेक्स एकेडमी को रन किया जाता है आईएएस स्टडी सेंटर के द्वारा ही। अब अगर बात करें यहाँ पे तो आपके एसएससी के बैच अनाउंस हुए हैं, एसएससी, सीजीएल और जीडी के, तो इनको भी ज्वाइन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।